हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सभी। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हो आईएएस कंसेप्ट चैनल इन हिंदी। तो आज से हम एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर है, टॉपिक है पूंजीवाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो समझेंगे क्या है पूंजीवाद। पूंजीवाद को उदारवाद भी बोलते हैं। पूंजीवाद को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पूंजीवाद शाब्दिक अर्थ देखें तो पूंजीवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। पूंजीवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है पूंजी, एक है पूंजी और दूसरा है वाद। पूंजी और दूसरा है वाद। वाद। अब पूंजी क्या है? पूंजी का अर्थ है धन। पूंजी का अर्थ होता है धन और वाद का अर्थ होता है विचार या विचारधारा। पूंजी का अर्थ होता है धन और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद क्या? पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। विचारधारा है। पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दैट धन क्या है? धन क्या है? पूंजीवाद का शाब्दिक अर्थ देखा तो हमको उत्तर में मिला कि पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है, यानी इसके अंतर्गत धन आता है। अब धन क्या है? तो धन को हम एक लाइन में डिफाइन करें तो धन की एक सिंपल साधारण सी परिभाषा है कि धन क्या है। तो धन की परिभाषा हम देखें, ऐसी कोई भी वस्तु सामग्री ऐसी कोई भी वस्तु सामग्री या संपत्ति या कोई भी स्किल, हुनर, क्या हुनर, किसी भी प्रकार का हुनर है जिसे पैसे के रूप में बदला जा सके। जिसे पैसे के रूप में बदला जा सके, वह धन है। वह क्या है? धन है। मैंने क्या बताया? ऐसी कोई भी वस्तु सामग्री संपत्ति, कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति है आपके पास में, कोई भी स्किल है, हुनर है। देखो समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास में ये बोर्ड है। क्या है? ये एक वस्तु है। इस वस्तु का जब मैंने क्रय विक्रय किया तो इसके बदले में मुझे कुछ पैसे प्राप्त हुए, तो ये क्या हुआ? धन हुआ। मान लीजिए मेरे पास में कोई भी गाड़ी है, गाड़ी मैंने किसी को बेच दी तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे प्राप्त होंगे, वह क्या है? धन है। यानी गाड़ी क्या है मेरे लिए? धन है। ये बोर्ड क्या है? धन है। ये मार्कर क्या है? धन है। ये शर्ट क्या है? धन है। यानी ऐसी कोई भी वस्तु हो, कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री हो जिसके बदले में पैसा आ सके, वह क्या है? धन है। जैसे हुनर, किसी के अंदर मान लो जैसे कोई भी एक डॉक्टर है,
अब उसके पास में डॉक्टरी का ज्ञान है, नॉलेज है, तो क्या कह सकते हैं, उसके पास में हुनर है, स्किल है। वह अपने ज्ञान विज्ञान से दूसरों को स्वस्थ बनाने की कला रखता है, अपने ज्ञान विज्ञान से दूसरों को स्वस्थ बनाने की कला रखता है। तो उसके अंदर जो हुनर है, स्किल है, तो वह उसके लिए क्या है, धन है। यानी उस हुनर से वह कुछ पैसे प्राप्त कर सकता है, कुछ पैसे कमा सकता है। जैसे एक शिक्षक होता है, तो शिक्षक जब शिक्षा प्रदान करता है, जब अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो उसके बदले में शिक्षक को कुछ पैसे प्राप्त होते हैं। तो वह स्किल ही, हुनर ही उस शिक्षक के लिए क्या है, धन है। इस प्रकार से कोई भी वस्तु हो, सामग्री हो, हुनर, स्किल, किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, जिसके बदले में हमको कुछ पैसा प्राप्त हो, वह सभी क्या कहलाता है, धन कहलाता है। तो पूंजीवाद, पूंजी प्लस वाद से बना शब्द है। पूंजी का अर्थ है धन, वाद का अर्थ है विचारधारा, यानी यह ऐसी विचारधारा है जो धन से संबंधित है। यानी पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। अब हमने देखा कि धन क्या है। धन क्या है? धन ऐसी कोई भी वस्तु, सामग्री, संपत्ति, हुनर, किसी भी प्रकार की स्किल है हमारे अंदर, जिसके बदले में हमको कुछ पैसा प्राप्त हो रहा है, वह धन है। अब देखते हैं आगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु हो हमारे पास में, कोई भी सामग्री हो, कोई भी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, कोई भी किसी भी प्रकार का हुनर, स्किल हो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास में, किसी व्यक्ति के अंदर चित्रकला की स्किल है, तो उस चित्रकला का प्रदर्शन करके वह कुछ पैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की सामग्री है जिसे हम पैसे के रूप में बदल सकते हैं। क्या? जैसे हमने स्किल दिखाई, उसके बदले हमको पैसा प्राप्त हुआ, तो यानी क्या हुआ, हमने अपनी स्किल को पैसे के रूप में बदल दिया, हमने अपनी वस्तु को पैसे के रूप में बदल दिया, तो वह हमारे लिए क्या हुई, धन हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद धन का वाद है। पूंजीवाद धन का वाद है, मतलब विचारधारा है, धन से संबंधित विचारधारा है। अब देखो, पूंजीवाद कहता है कि धन का सृजन होना चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए, यानी धन का विस्तार। पूंजीवाद कहता है कि आप कुछ भी करो, किसी भी प्रकार का कार्य करो, हमको धन चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए, धन का विस्तार होना चाहिए, यानी हमको लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। आपके कार्यों से क्या हो, आपके कार्यों से प्रॉफिट होना चाहिए। क्या? लाभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। यानी आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, हमको सिर्फ लाभ चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन का विस्तार होना चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद एक धन केंद्रित विचारधारा है। पूंजीवाद एक धन केंद्रित विचारधारा है। यानी पूंजीवाद के केंद्र में धन है, धन का विस्तार ही महत्व रखता है। आपकी गतिविधियों से, आपके कार्यों से धन का सृजन होना चाहिए, धन का विस्तार होना चाहिए, तो इसके केंद्र में धन है। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद एक धन केंद्रित विचारधारा है, धन केंद्रित विचारधारा है। अतः धन का सृजन यानी विस्तार, धन का सृजन ही महत्व रखता है, धन का सृजन ही महत्व रखता है। पूंजीवाद, पूंजी
प्लस वाद से बना शब्द है। पूंजी का अर्थ होता है धन और वाद का अर्थ होता है विचारधारा, यानी पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। अब धन क्या है? धन ऐसी कोई भी वस्तु, सामग्री, हुनर, किसी भी प्रकार की संपत्ति है जिसको हम पैसे के रूप में बदल सकते हैं, वह धन है। यानी पूंजीवाद धन से संबंधित विचारधारा है। पूंजीवाद कहता है कि किसी भी कार्य में, आप कोई भी कार्य करते हो, आप किसी भी प्रकार की गतिविधियां करते हो, आपकी गतिविधियों से एक प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, यानी धन का सृजन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद एक धन केंद्रित विचारधारा है और धन का सृजन ही महत्व रखता है। धन का सृजन ही महत्व रखता है। अर्थात हमने अब तक जो पूंजीवाद के बारे में समझा, उसका निष्कर्ष यह निकला कि पूंजीवाद की केवल 2 परिभाषाएं इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं, समझाती हैं, स्पष्टता पूर्वक इसे डिफाइन करने में मदद करती हैं। वो क्या है? पहली है कि पूंजीवाद धन केंद्रित विचारधारा है। पूंजीवाद धन केंद्रित विचारधारा है। पूंजीवाद धन केंद्रित विचारधारा है। और दूसरी है धन का सृजन ही महत्व रखता है। धन का सृजन ही महत्व रखता है। आप किसी भी प्रकार के कार्य को कर रहे हो, आपकी गतिविधियों से प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, धन का सृजन होना चाहिए। तो ये था पूंजीवाद का अर्थ, पूंजीवाद क्या है। अब इससे अगले टॉपिक में हम, इससे अगली क्लास में जो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे पूंजीवाद की कुछ विशेषताएं हैं, फिर पूंजीवाद के लाभ क्या हैं, पूंजीवाद की हानियां क्या, पूंजीवाद की हानियां क्या हैं। इस प्रकार से हम पूंजीवाद के कंप्लीट टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यदि किसी भी प्रकार की इस टॉपिक से संबंधित आपको डाउट रहा, कंफ्यूजन रहा, या आपकी कोई भी राय है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।